नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि कोरोना काल अभी चल रहा है और कोरोना महामारी के वजह से सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित हुए हैं वो है छात्र और छात्राएं। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण सभी विश्वविद्यालयों और स्कूलों को बंद करने की अनुमति दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालयों में देखा जा रहा है कि मनमाने तरीके से फीस वसूले जा रहे हैं और साथ ही जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 12वीं के जो छात्र हैं जैक बोर्ड के, उनके जो परीक्षा के जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी किसी तरह की त्रुटि है, जिसके लिए आप लगातार देख सकते हैं कि ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है लगातार छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए लड़ते आए हैं और उनकी आवाज़ बनकर आंदोलन करते आए हैं। कल आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से जैक बोर्ड का घेराव करते करते खुद एबीवीपी के कुछ जो कार्यकर्ता है वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इसके बावजूद आज फिर से वो लोग यहाँ आए हैं, डीएसपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में आए हैं और यहाँ के कुलपति का घेराव करने के लिए आए हैं। तो चलिए अब इनसे ही जानते हैं कि आज जो ये लोग धरना पर बैठे हैं कब तक चलेगा और आखिर आपकी मांग क्या है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला लिया गया है, इसके पीछे का कारण यह है कि बीते 27 जुलाई को हमारी इकाई छात्रों से बात करने के बाद, गूगल फॉर्म के माध्यम से एक सर्वे करने के बाद ये पाई कि अधिकतर छात्र, जिसमें हम सभी भी है, पूरी तरह से सेमेस्टर फीस को दे पाने में संभव नहीं है। हम नहीं समर्थ है दे पाने में। तो हम लोग विश्वविद्यालय आए, यहाँ के प्रबंधन से बात करके हमने मांग की कि 20% आप फीस कम कर दीजिए। चूँकि 2 साल से विश्वविद्यालय बंद है, ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई पूरी तरह से ठप है, छात्र यहाँ के किसी भी सामान का, किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सभी फीस दे रहे हैं। तो हमारी इस बार की मांग यह थी कि जो सेमेस्टर फीस लिया जाता है वोकेशनल के, तो कुछ डिपार्टमेंट्स का 70,000 रुपये सालाना सेमेस्टर फी है। तो हमारी मांग थी आप 20% कम कर दीजिए, क्योंकि 75% जो छात्र है इस विश्वविद्यालय में वो मध्य और गरीब परिवार से आते हैं। तो हमारी मांग यही थी कि आप इसे कम करिए 20%, ताकि हम छात्रों को भी थोड़ी सी सहूलियत हो। 7 दिन का इन्होंने समय मांगा कि 7 दिन में हम सभी चर्चा करेंगे आपस में और उसके बाद आपके हित में फैसला करेंगे। 7 दिन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग 8वें दिन आए, बात किए, यहाँ देखे, बैठे रहेंगे। कल 2000 की संख्या में 2 दिन बाद जरूर होगी। अरे देना भाई, वो तबियत देखा आपने, इनका कहना है कि ये बड़ी संख्या में यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे और ये जो कहते हैं, ये आप भी जानते हैं कि ये विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करते भी है। इसका एक नज़ारा आपने कल भी देखा होगा, कल आपको नज़र आया होगा कि किस तरह से ये लोग थे। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि कल आप लोग जिस तरह से जैक बोर्ड का घेराव करने के लिए गए थे और वहाँ पर आपकी तबीयत भी बिगड़ गई। आप अपने लिए आपने कुछ भी नहीं किया, वहाँ 12वीं के बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ऐसे में जब आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो आज अगर आपके पर बात बनकर आई है तो कैसे होगा ये? देखिए, मूल विषय है कि जहाँ भी छात्रों को समस्या आता है तो सर्वप्रथम एक विद्यार्थी परिषद ही मात्र संगठन है जो छात्र हित के लिए सदैव तत्पर रहता है। मैं विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जहाँ भी हमें सिखाया गया कि जहाँ भी छात्रों को समस्या हो, उनकी समस्या का समाधान के लिए सदैव तत्पर रहिए। उसी क्रम में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में यहाँ के एबीवीपी इकाई के द्वारा जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी के सहयोग में हम सभी आए हैं। कल जिस तरह से जैक बोर्ड में हुआ, तालाबंदी की गई और ऐसे में आपकी तबीयत भी बिगड़ गई, ऐसा क्या माहौल था, क्या हुआ कि आप मूर्छित हो गए थे? देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि करीब 8:30-9 बजे के आसपास जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने तालाबंदी प्रारंभ किया। उस समय प्रशासन द्वारा थोड़ा सा कार्रवाई की गई और लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों को भी लाठियाँ लगी, अपने और भी कार्यकर्तागण थे उन्हें भी लाठियाँ लगे। उस समय से थोड़ी तबीयत खराब हुई, लेकिन हम लोगों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। हम लोगों का जो विषय था, जो डिमांड था, उस डिमांड को लेकर के हम लोग वहाँ पे बैठे रहे और हम लोगों ने यही कहा था कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और अंदर कोई जा भी नहीं रहा था अधिकारी।
तो लेकिन अचानक से हमारी और एक अपनी बहन है पल्लवी महानगर मंत्री जिनकी तबीयत बिगड़ी, तो फिर हम लोगों को रिम्स रेफ़र कर दिया गया और रिम्स में पानी वानी चढ़ने के बाद फिर हम लोगों को घर के लिए लीव दिया गया। आपका परिचय? प्रेम प्रतीक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रेम प्रतीक जी, जो कि अभविप के कार्यकर्ता है, प्रदेश कार्यकारी सदस्य है। किस तरह से कल आपने वीडियो में देखा होगा कि ये बेहोश हो गए थे, इनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी, क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित के लिए कल मांग कर रहे थे जैक बोर्ड में जाकर, और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा हम नहीं करेंगे कम, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो विश्वविद्यालय छोड़ लीजिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब जब आपने बताया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हमारे घर पे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो कुछ दूसरा उपाय नहीं बताया गया या आश्वासन नहीं दिया गया आपको? कोई आश्वासन नहीं, सीधा कहा गया कि हम फीस कम नहीं करेंगे। इसके पीछे का कारण, हम शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पा रहे। सरकार के द्वारा जो पैसा आ रहा है वो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सरकारी शिक्षक 45 की संख्या में है, उसके आसपास है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो शिक्षक है उनकी सैलरी हम बच्चों के फीस में से कुछ दे रहे हैं। 10,000 विद्यार्थी है, यहाँ अगर हम लोग फीस निकाला जाए, करोड़ों की संख्या में यहाँ पे पैसा आता है। यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है कि आप सारा पैसा उन्हें बांट दे रहे हैं, आप 20% कम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी इस तरह से अभिमान और गुरूर में ये लोग इतने ज़्यादा अभी डूबे हुए हैं कि आपको पढ़ना है पढ़िए वरना चले जाइए। क्या कोरोना काल है, अधिकतर छात्र रांची के बाहर है, तो ये मनमानी करेंगे? ये आंदोलन आज हम लोग यहाँ 10 लोग बैठ के कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन चलेगा। आज के 2 दिन बाद यहाँ पे 1000 की संख्या होगी अगर फैसला हमारे हित में नहीं आया तो। फिर विश्वविद्यालय के द्वारा आपको कहा गया कि पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़िए, तो आपको क्या लगता है ये असंवेदनशील जो रवैया आपके साथ अपनाया जा रहा है, इसमें कुलपति के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति काफ़ी कम कहा करते हैं, उनसे हमारा संवाद काफ़ी कम होता है। जब भी हम उनसे बात करने जाएंगे तो अन्य पदाधिकारियों को बुला के बैठाया जाता है कि आप बोलिए, हम बैठते हैं। तो ये कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी, जो पदाधिकारी अंदर अभी तालाबंदी में घेरे गए हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो ये पूरी तरह से असंवेदनशील है। छात्रों का बिल्कुल भी सम्मान इनके मन में इस बयान से नहीं दिखता है। आप और हम दोनों इस विश्वविद्यालय की वजह से है। आप है तब हम हैं तब आप है। इस चीज़ को सोच के समन्वय बैठा के छात्र हित में और छात्रों के बारे में सोचते हुए काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है अभी। आपका परिचय? आदित्य सिंह, विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची महानगर से मंत्री। देखा आपने, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ के कुलपति के द्वारा असंवेदनशील रवैया अपनाया जा रहा है, इन्हें सीधे तौर पर ये कह दिया गया कि आपको पढ़ना है तो पढ़े, नहीं तो फिर जाए। इसका मतलब ये है कि ये सोचते हैं कि ये जो कहेंगे वही होगा, यहाँ के छात्र इनकी सही और गलत दोनों ही बातों को माने। लेकिन आप देख सकते हैं इनका कहना है कि, और ये बात सही भी है, कि जिस तरह से कोरोना काल में 1 साल तक लॉकडाउन रहा और इसकी वजह से कई लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा है, और कई लोगों के यहाँ पे जो अभिभावक होंगे, जो माता पिता होंगे, कई लोगों के किसान होंगे या किसी के बिजनेस होंगे जो बंद हो चुके होंगे। तो इस पर कुलपति को ध्यान देनी चाहिए थी, और शायद वो इसके बाद ध्यान देंगे। लेकिन आप हमें बताइए कि आज के बाद, अगर आज आपकी बात नहीं मानी जा रही है, यहाँ पे आपने तालाबंदी कर दिया है, लेकिन आगे अगर नहीं मानी जाए तो क्या करेंगे आप? हम लोग यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। अगर आप लोग को रिपोर्टिंग करना है तो रात में आ सकते हैं, हम लोग यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि आपकी जो संख्या है इसके हिसाब से ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है कुलपति पर? तो आज यहाँ 10 लोग दिख रहे हैं, 2 दिन बाद आइए आप लोग, यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट दिखेंगे। आपने देखा कि इनका कहना है कि आज यहाँ पर केवल 10 लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानी गई तो ये कुछ दिनों के बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग नजर आएंगे। और भी कार्यकर्ता से जानते हैं कि आखिर आप जो अभावित के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांग है, तो आप लोगों आपकी क्या रणनीति आगे की इनकी मांगों को लेकर? ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पहले से ही छात्र हित में कार्य करता रहा है। जैसे जिसके कोविड के चलते जिसके माँ बाप की डेथ हुई है, तो उन लोग को हम लोगों ने फ्री कर दिया है, और उन्हें हर संभव यथासंभव उन लोग को मदद दिया जाएगा, फीस इत्यादि के बारे में और चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से जैसे
ये जो छात्र है इन लोग का डिमांड है कि 30% फीस कम कर दीजिए। तो हम लोगों ने किसी का फीस बढ़ाया नहीं है, जो हम लोग का फीस था पहले से वही चलता आ रहा है। और जैसे मान लिया किसी को अर्जेंट है, मान लिया कोई बहुत कमज़ोर है जिसको दिक्कत हो रही है, तो उस हालत में ये लोग आवेदन देंगे, उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन एज ए होल पॉलिसी मेकिंग के तहत फीस माफ़ करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं। चूँकि हम लोग को गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ हम लोग को वेतन मद में पैसा मिलता है। वेतन मद में लगभग 1 करोड़ 15-20 लाख आसपास खर्चे होते होंगे मंथली, है ना, जिसमें ये अभी लगभग 55 टीचर्स हैं, जबकि जब रांची कॉलेज था उस समय 186 टीचर थे, प्रमाणित टीचर थे। आज की स्थिति में केवल 55 टीचर हैं। इसी तरह से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में भी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। एक सवाल है, ये हाँ, तो ये आपकी परेशानी है, लेकिन से हटेंगे तो आपको कुछ तो इसके लिए करना होगा ना सर। नहीं, तो ये तो पॉलिसी मेकिंग है ना, पॉलिसी मेकिंग के तहत हम लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। सर शिक्षकों के लिए पैसा तो सरकार ही देती है ना सर? नहीं, सिर्फ 50 लोग का सरकार, बाकी सब विश्वविद्यालय को करना पड़ता है। ऐसे करेंगे तो कर्मचारी भी है अपने, तो वो सारा पैसा हम लोग को इंटरनल अपने ही मैनेज करना है। विद्यार्थियों के लिए क्या सोचे हैं सर आपने? देखिए, हमेशा आपका जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हमेशा छात्र हित में कार्य करता है। सर ये तो कहने की बात है कि छात्र हित के लिए, लेकिन अब क्या जिसकी अभी स्थिति खराब है, और जैसे मान लिया छात्र हित में कार्य करती है आपकी विश्वविद्यालय, और यदि इसको इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना। इसलिए हम लोग तो हमारा जो कैपेसिटी है उसी का ये कहना है कि ये जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनकी मांगे जायज नहीं है। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि ये हम लोग ये आवेदन अगर लेंगे उसके तहत ही मदद किया जा सकता है। सर ये या तो आधी फीस माफ करें या फिर कुछ नया हल निकालें, तो हम आपसे वो जानने आए हैं कि क्या आप करने वाले हैं आगे। देखिए, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो गई है, तो हम लोग उस तरह से फीस कम नहीं कर सकते हैं। तो अब जो ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे, हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्र आएंगे, अब आप इसके लिए देखिए, उग्र आंदोलन से यदि पैसा आ जाए तो अच्छी बात है। सर ST SC के जो छात्र हैं, हाँ, उनको आरक्षण प्राप्त होता है, आरक्षण तो होता ही, और वही अगर इन पर भी लागू कर दिया जाए तो क्या? अरे सब पर लागू होगा, आरक्षण तो नीति सरकार बनाती है, सब पर लागू होगा। जैसे भी बीएड में अभी जो एडमिशन ले रहे हैं, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, है ना, ये टीचर को देने में 75 लाख रुपये खर्चा होते हैं, 75 लाख आसपास आते हैं, खत्म, बराबर हो गई। बच्चों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? देखिए, अपने कैपेसिटी के आलोक में ही मदद करेंगे ना बाबू। वो 30% मांग रहे हैं, आप लोग नहीं, संभव नहीं है ना। 30% का मतलब समझते हैं, देखिए पॉसिबल ही नहीं। 30% का मतलब तो आप वो बच्चों से बात करने के लिए एक बार भी उनसे बातें करने गए हैं ना, हमने समझाया। वो तो क्या वार्ता हुई उन लोगों के बीच में? वार्ता यही हुई कि इन जनरल फीस माफ नहीं किया जा सकता, हम लोग यही कर रहे हैं। सर इनका कहना है कि आप नहीं करते हैं, तो ये चाहे इनकी जान। अरे ये इधर से इधर सुनिए, गवर्नमेंट से हम लोग को पैसा मिल रहा है, हम लोग तो वो आपके छात्र है ना सर, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उनके अभिभावक हुए, तो अगर इनकी जान यहाँ बैठे चली जाए तो इसकी जिम्मेदार तो आप देखिए, केवल हमारे ही छात्र नहीं है, वो तो छात्र हैं। तो सर आप उनके अभिभावक हुए ना, अगर आपकी कॉलेज। अरे एक मिनट सर, सुनिए, अभिभावक जो है तो अभिभावक के आलोक में ही ना कोई हेल्प कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ सर कि वो कह रहे हैं आप वो यही बैठकर इनकी जान भी चली जाए तो यही रहेंगे, तो उसके लिए तो आप जिम्मेदार होंगे ना। तो आप उन्हें समझाए हैं या फिर आपने बताया कि आगे क्या करेंगे आप? इसका जवाब चाहिए सर। और आप एक तरफ कहते हैं कि आप छात्र हैं, कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं, वैसी देखिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, दिक्कत भी सहना पड़ता है, नहीं समझे?
लेकिन हम लोग यथासंभव हम बोले ना कि जिसको बहुत ज़्यादा कठिनाई है ना, अपना आवेदन देंगे। सर कठिनाई तो बहुत से बच्चों को है, तो जितने भी आवेदन देंगे क्या आप उनकी मांगों को पूरी करेंगे? नहीं, उसे उसमें देखा जाएगा। क्या सर इसे पूछेगा। हाँ, ABP के जो कार्यकर्ता हैं वो आपका घेराव करके बाहर में बैठे हुए हैं। हाँ, कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है, हम पति साहब को, DSW रजिस्ट्रार साहब को बाहर निकलने नहीं देंगे। हाँ, देखिए हम लोग अपने दायरे के तहत ही मदद कर सकते हैं, अपने दायरे के तहत ही। क्या राज्यपाल से बात करेंगे इनकी मांगों को लेकर? अरे पैसा कहाँ से आएगा? मैंने तो पैसा की बात है ना, राज्यपाल कहाँ से पैसा देंगे? सर आपके फंड में भी तो आपने पैसे रखे होंगे ना ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए, ऐसे तो सभी विश्वविद्यालय में रखे जाते हैं। नहीं, ये हमारी नई विश्वविद्यालय है। मेरी जो विश्वविद्यालय है जैसे केवल इसका पीरियड लगभग 4 साल है, और जितना भी पहले वो तो रांची यूनिवर्सिटी के पास है, हम लोग पास तो पैसा है नहीं। छात्र हित में तो काम करते ही। तो छात्र अगर यही मर जाए, अरे हम लोग भी तो बंद है अंदर, अभी ऐसे थोड़े, अभी ऐसे आप कह रहे हैं पहले ही एक्सट्रीम में पहुंच गया, ऐसे थोड़े होता है। आप एटलीस्ट तो आप एक्सट्रीम तक पहुंचने का वेट कर रही है ना? नहीं, आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन मत करिए, पैसा कम कर सकते हैं गवर्नमेंट। इनका ध्यान रखेंगे, हम लोग भी अंदर बंद है, हमारे जितना भी करिए ना, ऐसे नहीं। जितना हम अपने लिमिटेशन में कर सकते हैं वही कर सकते हैं ना। हम लोग पूरा उसको जज कर लिए कि फीस कम हो सकती है कि नहीं। अगर हम फीस कम करें तो यहाँ के कर्मचारियों और शिक्षकों को पैसा हम नहीं दे पाएंगे, उनकी तनख्वाह कम नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे थोड़ा होगा। मैम जैसे छात्रों ने मांग की है 30% का, वो भी बंद है, हम लोग भी तैयार है, वो भी बैठे रहे, हम लोग भी बैठे। किया जा सकता है ना? नहीं कर सकते। पिछली बार कर दिया था एक बार, लेकिन इन्होंने अब हर बार का वो 10%। इनकी बातों को, छात्रों की बातों को लेकर आप लोग ऊपर तक पहुँचाएं ये बात। ये छात्र ऊपर तक पैसा नहीं आएगा, उनको पता है सब, पैसा यहीं से मैनेज कैसे करना। मैडम आप बोल रहे हैं आपने ऊपर तक, एक संविधान में ऐसा दिया है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में पैसे की कमी होती है तो सरकार आपकी मदद करेगी, राज्य सरकार। नहीं, ऐसा संविधान आप नहीं पढ़े हैं। राज्य सरकार से आपने बात किया है। सर ऐसा इस तरह के मैटर में हर जगह हड़ताल हो जाए तो सरकार मदद नहीं करे। सरकार से बात तो करना था, शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार। अब आपको समझ ही नहीं हो तो हम कैसे समझाएंगे? नहीं है समझ। हम लोग जितना कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम भी तो बंद है ना। अब 3 घंटे से हमको बाहर जाने के लिए नहीं दिया गया, पूरा दिन वो बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। इनका कहना है कि ये रात भर जब तक आप इनकी बातें नहीं सुनेंगे तब तक ये रात भर ये प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हम लोग भी बैठेंगे और क्या करेंगे, बैठना होगा हम लोग को भी, बैठ जाएंगे। वो तो बाहर से कुछ भी खाना पीना शुरू, हम तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठने के बाद अगर विद्यार्थियों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम सरकार को इन्फॉर्म कर दिए, DC को, SP को, और हम लोग मरेंगे तो हम लोग तो एज भी ज्यादा है सबकी। इस तरह के क्वेश्चन से कल भी आपने देखा कि जैसे जैक में विद्यार्थी आंदोलन करे तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जो है बेहोश हो गए थे। आज भी यहाँ अभी धूप में नहीं है, बच्चे अंदर है, वो बाहर है, वो उनका फ्रीडम में, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। और ऐसा कुछ होगा तो हम जिला प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो उनकी बाहर देखभाल कर। मैम आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरह से आप सोचिए तो हम लोग कहाँ से करेंगे? ऐसे तो हड़ताल रोज होगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। बीच का हल निकालना चाहिए, बीच का हल हम लोग बात करनी चाहिए। मंत्री भी पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं पैसा आ सकता है मंत्री, ऐसे नहीं होता है। बात को आप कानून को समझने की कोशिश करें, ऐसे थोड़ी होता है।